इंदौर के खबर ने दिल दहला दिया है। पूरा हिंदुस्तान अभी इंदौर की खबर से बाखबर है और सब लोग इंदौर की खबर सुन रहे हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो इंदौर से आई है और इंदौर की कहानी ने सबको दहला दिया। क्या कोई पत्नी अपने पति को अपनी आशिक के चक्कर में मार सकती है? सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी इंदौर की है। कहानी शुरू होती है, इंदौर में एक परिवार रहा करता है जिसका नाम है अशोक रघुवंशी। अशोक रघुवंशी का लड़के का नाम है राजा रघुवंशी। राजा रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को सोनम रघुवंशी से होती है। सोनम रघुवंशी भी इंदौर की रहने वाली। शादी होती है खूब धूमधाम से, बहुत अच्छी तरह शादी होती है। शादी के बाद खुशी खुशहाल ससुराल जाती है सोनम रघुवंशी। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशहाल रहते हैं। उसके बाद सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी अपने पति से कहा कि चलो हम लोग हनीमून पर चलते हैं। तो राजा रघुवंशी ने कहा कि अभी तो 6-7 दिन हुए हैं शादी के, कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद हम लोग हनीमून पर चलेंगे। तो सोनम रघुवंशी ने कहा कि हमने टिकट भी बुक कर ली है मेघालय के लिए, और टिकट हमारी फ़्लाइट की टिकट है, कंफर्म टिकट है, तो चलो हम लोग चलते हैं, हमने टिकट भी बुक कर लिया है। अब भाई पति को लगा कि भाई पत्नी है, नई पत्नी है, तो इन्होंने टिकट भी बुक कर ली है। और नई जब शादी होती है तो वैसे ही प्यार नया होता है और बिल्कुल मतलब मोहब्बत बेताब वाली मोहब्बत होती है। तो उसके बाद राजा रघुवंशी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और वो ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। तो राजा रघुवंशी एक अच्छे परिवार से और एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे। तो राजा रघुवंशी ने कहा कि ठीक है, माँ से पूछने दो। राजा रघुवंशी ने अपनी माँ से पूछा कि सोनम ने टिकट करवाया है हनीमून के लिए और हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, तो सोनम ने टिकट बुक कर ली है, तो हम लोग 2-4 दिन के लिए जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग फिर वापस आ जाएंगे। तो माँ ने आधे मन से जवाब दिया कि अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन कुछ दिन बाद जाते। तो फिर माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है बेटा जाओ, लेकिन 2-4 दिन में लौट आना। तो फाइनली वो सब मियाँ बीबी यानी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी 20 मई 2025 को यानी 20 तारीख को वो लोग मेघालय ट्रिप पे निकल जाते हैं। उसके बाद 20 मई के बाद 21 मई, 22 मई, 23 मई तक घर वालों से बातचीत होती रही, यानी हाल चाल घर वाले भी ले रहे थे और ये सभी फ़ोन कर रहे थे मियाँ बीबी कि नहीं हम लोग ठीक ठाक हैं, मेघालय ट्रिप में घूम रहे हैं, आज फलाना जगह पे हैं, आज यहाँ पे हैं और आज एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं दोनों मियाँ बीबी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अचानक 21 मई को घर वालों से संपर्क टूट जाता है, यानी कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। माँ को लगा, बाप को लगा कि नेटवर्क के कारण, वैसे भी पहाड़ में गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी कॉल नहीं लग रहा है तो कुछ देर बाद कॉल कर लेंगे, कॉल लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे दूसरी बार भी कॉल नहीं लगा। उसके बाद जब फर्स्ट दिन कॉल नहीं लगा 23 तारीख को, तो कुछ देर बाद फिर कॉल लगाए। उसके बाद 24 तारीख को कॉल लगाया, फिर 25 तारीख को कॉल करने की प्रयास की, संपर्क करने की प्रयास की घर वालों ने राजा रघुवंशी से और सोनम रघुवंशी से, तो दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ और कोई संपर्क नहीं। तब घर वालों को लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अब तो 3 दिन हो गए हैं और कोई संपर्क नहीं, कोई पता नहीं कहाँ है वो दोनों। तो उसके बाद 26 मई की तारीख आ जाती है। 26 मई को राजा रघुवंशी का भाई और सोनम रघुवंशी का भाई यानी मियाँ बीबी का दोनों, मतलब मियाँ का एक भाई और बीबी का भाई यानी पति का एक भाई और पत्नी का भाई, दोनों भाई फैसला करते हैं और दोनों मेघालय के लिए निकलते हैं इंदौर से। अब दोनों मेघालय पहुंचते हैं। मेघालय पहुंचने के बाद वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं कि हमारे 2 लोग आए थे मेघालय ट्रिप पर घूमने के लिए, 20 मई को ही आए थे, 21 मई तक संपर्क में थे और अचानक गायब हो गए हैं, कोई पता नहीं। पुलिस स्टेशन में पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है, रिपोर्ट लिखती है। उसके बाद सर्च ऑपरेशन चालू होती है। जी हाँ दोस्तों, मेघालय पुलिस सर्च ऑपरेशन चालू करती है और तफ्तीश के दौरान पूरा तफ्तीश कर रही है पुलिस, लेकिन अब तक कोई क्लू नहीं, कोई सुराख नहीं कि भाई दोनों गए तो गए कहाँ, कोई पता नहीं। उसके बाद 18 मई को पुलिस के हत्थे 2 लावारिस बैग जंगलों से बरामद होती है। फिर दोनों को दिखाया जाता है, यानी सोनम रघुवंशी के भाई और राजा रघुवंशी के भाई को वो 2 लावारिस बैग दिखाए जाते हैं। दिखाने के बाद दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है।
वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारे लोग का ही बैग है। यानी जो बैग है वो राजा रघुवंशी का बैग है और सोनम रघुवंशी का बैग है, दोनों बैग। तो पुलिस का कान खटका और पुलिस ने जो सर्च ऑपरेशन है वो और ज़ोर से तेज़ी कर दिया है और भी तवज्जो दे दिया है सर्च ऑपरेशन में कि आखिर कहीं न कहीं इन्हीं जंगलों में ये दोनों छिपे हैं। लेकिन सर्च ऑपरेशन करते करते 2 तारीख आ जाती है, 2 जून आ जाती है, लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं, कोई मानी बैग के बाद कोई ना लाश मिलती है, ना जिंदा मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है। अचानक मेघालय के ही जंगलों में, खाई में एक लाश मिलती है 2 जून को। यानी 2 जून सुबह तक अब तक कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही सर्च ऑपरेशन, पुलिस लगातार लगी हुई थी दोनों को ढूंढने में। सीसीटीवी कैमरा खंगाले गए, 100 से भी ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा खंगाले गए। इसके अलावा उस वक्त से यानी 23 मई से लेकर कितने कॉल एक्टिव थे उस लोकेशन में, मेघालय से लेकर इंदौर के लोकेशन में, और जो अगल बगल के पड़ोसी थे जिस पे पुलिस को शक हुआ, जिस प्रकार से पुलिस तफ्तीश करती है, वो अपना काम कर रही थी पुलिस, ठीक है। तो 2 जून को मेघालय के ही जंगल में, खाई में एक लाश मिलती है। तो उस लाश को उठाया जाता है, मुर्दा घर लाया जाता है। उसके बाद सोनम का भाई और राजा रघुवंशी का भाई को वो लाश दिखाया जाता है। देखने के बाद दोनों के होश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो राजा रघुवंशी की लाश है। अब राजा रघुवंशी की लाश मिलती है, लेकिन सोनम रघुवंशी अब तक गायब है। उसका कोई क्लू नहीं, कोई खबर नहीं कि वो कहाँ है। 23 तारीख के बाद से सोनम रघुवंशी बिल्कुल गायब है, उसका कोई पता नहीं। तो सोनम रघुवंशी अब कहाँ है? तो राजा रघुवंशी तो मिल गया। उसके बाद पुलिस फिर तफ्तीश करती है, ठीक है। पुलिस तफ्तीश करती है और जब तक तारीख आ जाती है 8 जून। 8 जून को गाज़ीपुर और वाराणसी के हाईवे के बीच में एक ढाबा में एक लड़की आती है 1 बजे रात को, और वो आती है और ढाबे में रुकती है, बदहवास लड़की, और ढाबे के मालिक से कहती है कि प्लीज़ मुझे पानी दो और मुझे फ़ोन दो, मुझे एक कॉल करना है। उसके बाद वो लड़की को पानी दी जाती है, उसके बाद फ़ोन दिया जाता है और वो लड़की कॉल करती है अपने भाई गोविंद को, जो उसका भाई 26 तारीख को इंदौर से उन दोनों को ढूंढने के लिए निकले थे और लगातार ढूंढ रहे थे। उसके बाद भाई को कॉल किया, भाई ने कॉल देखा कि भाई नए नंबर में किसने मुझे 1 बजे रात को कॉल किया है, और वैसे भी अगर कोई गुम होता है तो भाई कान खटका हुआ रहता है कि भाई कब कॉल आ जाए और कहीं से कोई क्लू मिल जाए, कहीं से कोई सुराग मिल जाए, और कोई अपना अगर खो जाए तो भाई आप सोच सकते हैं, है ना। तो आदमी सोच में रहते कि भाई कोई सुराग मिल जाए और अपना आदमी मिल जाए। तो भाई का कान खटका, कॉल उठाया, देखा उधर बहन की आवाज़ है, तो कहा होटल के मालिक से बात कराओ। बहन ने बात किया कि हम फलाने जगह पर हैं। तो उसका भाई गोविंद ने बात किया होटल वालों से कि ये मेरी बहन है, इसको आप रखें और हम आएंगे और हम अपनी बहन को ले जाएंगे। और गोविंद ने पुलिस को फ़ोन किया कि मेरी बहन ने कॉल किया, फलाने फलाने जगह पर है और गाज़ीपुर और वाराणसी के बीच में एक ढाबे पड़ता है, वो ढाबे में यानी वो होटल में मेरी बहन है। रात के 1 बजे वो लड़की आई थी होटल में, ढाबे में, और 2:30 बजे पुलिस पहुंचती है, यूपी पुलिस पहुंचती है, ठीक है। उसके बाद उस लड़की को पुलिस अपने हिरासत में लेती है। उसके बाद उससे पूछताछ किया जाता है। उसके बाद मेघालय पुलिस के हवाले उस लड़की को दी जाती है, यानी मेघालय पुलिस अपने गिरफ्त में सोनम रघुवंशी को लेती है। उसके बाद मेघालय पुलिस पूछताछ करती है। तो पूछताछ के दौरान जो खुलासा आया है और जो तफ्तीश के दौरान जो खुलासा आया है, तो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। सोनम रघुवंशी एक लड़का से प्यार करती थी और उस लड़के का नाम है राज कुशवाहा, और सोनम रघुवंशी का जो पिता का दुकान है उसी में वो काम करता था वो लड़का राज कुशवाहा। और उसी के दौरान दोनों में देखा देखी हुआ, फिर बातचीत हुई, फिर दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदला और सोनम रघुवंशी एक दूसरे से प्यार करने लगे। अब एक दूसरे से प्यार करने लगे, इस बात से सभी लोग बेखबर थे। सोनम रघुवंशी ने केवल अपनी माँ को ये बात बताई थी कि हम एक लड़के से प्यार करते हैं, राज कुशवाहा, जो कि हमारे पापा के साथ काम करते हैं मैनेजर के रूप में, हम उनसे प्यार करते हैं। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम उससे शादी कर रही हो, वो एक मज़दूर है और तुम्हारा पिता कभी नहीं चाहेंगे कि
एक मज़दूर के हत्थे तुम्हारा हाथ दे तो तुम ये सब भूल जाओ और तुम्हारी शादी जहाँ पे लगा रहे हैं वहाँ पे तुम शादी खुशी खुशहाल कर लो। उसके बाद से सोनम ने किसी को नहीं बताया, उसके बाद से सोनम ने किसी को नहीं बताया ये राज। और फिर उन्होंने शादी की। शादी करने के बाद अब जो पुलिस की तफ्तीश के दौरान मालूम ये चला कि वो जो क्या उसको बोलते हैं, राजा रघुवंशी की जो लाश है, राजा रघुवंशी को किसने मारा। तो तफ्तीश के दौरान ये पता चला कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति का कत्ल करवाया है। जी हाँ, सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ने मिलके अपने पति का कत्ल करवाया है। मुझे समझ में नहीं आता है, अपना प्यार पाने के लिए एक निर्दोष आदमी को मारकर अपना प्यार मुकम्मल करते हैं, जबकि अंजाम आपके सामने है। जेल की सलाखें, कानून की सलाखों पर अभी सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा है। इसके अलावा और इन दोनों ने कैसे मरवाया, अब यहाँ से एक और कहानी आप सुनिए कि इन लोगों ने कैसे साजिश की और कैसे बिना बताए टिकट बुक किया और कैसे राजा रघुवंशी को मारा है। अब यहाँ से आप और एक कहानी सुने। 20 मई को ये लोग मेघालय के लिए निकलते हैं और जो सोनम है वो अपने पति के, यानी पति अगर सफ़र कर रहे हैं तो अब तो फ़ोन है सबके पास, अपना अपना फ़ोन चलाते हैं, चाहे पति हो पत्नी हो, भरोसे पे दुनिया चलता है। तो मैसेज कर रही थी अपने आशिक को कि हम फलाने जगह पर हैं, हम अभी यहाँ पर हैं। वो सारा लोकेशन शेयर कर रही थी राज कुशवाहा को। और राज कुशवाहा सुपारी किलर के संपर्क में थे। सुपारी किलर को उन्होंने पैसा दिया था कि भाई एक ऐसा एक आदमी है और उसको ठिकाने लगाना है, उसको रास्ते से हटाना है, यानी राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने का प्लान बना रहे थे। सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और 4 लड़कों को उन्होंने तैयार किया था, उनको पैसे दिए थे और वो सब ट्रेन में गए थे और ये लोग फ्लाइट में गए थे मेघालय। और सेम लोकेशन में पुलिस ने जब तफ्तीश की तो भाई सेम लोकेशन में दोनों का मोबाइल नंबर पाया गया है, यानी जो भी क्रिमिनल थे, जो भी सुपारी किलर थे, उनका भी लोकेशन मेघालय में थोड़ी से 1-2 किलोमीटर की दूरी में वो रहते थे और मौके की तलाश में थे। वो जो सुपारी किलर थे वो मौके की तलाश में थे कि भाई कब मुझे मौका मिले और मौका में हम चौका लगाएं, है ना। तो अंजाम जो है कहानी का ये निकला और अभी सब पुलिस के गिरफ्त में है। वो जो सुपारी किलर थे, 4 सुपारी किलर, वो सब भी पुलिस के गिरफ्त में हैं। और जो राज कुशवाहा जो आशिक है वो भी पुलिस के गिरफ्त में है। सोनम रघुवंशी वो भी पुलिस के गिरफ्त में है और कानून के गिरफ्त में है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि राजा रघुवंशी का क्या कसूर था। वो तो अरेंज मैरिज, और सोनम रघुवंशी बता देती या फिर उसको मर्डर करने की क्या ज़रूरत है। भाई आपको अगर किसी बंदे के साथ नहीं रहना है, बहुत सारे रास्ते हैं, क्या ज़रूरी है कि तुम उसको मार के तुम अपना प्यार मुकम्मल कर रहे हो। और जो राज कुशवाहा है वो किसी के दुकान पे काम कर रहा है और उसी के बेटी से प्यार कर बैठा है। क्या है ये दुनिया। मोहब्बत के लिए लोग कितना गिरते हैं और इतना हद तक गिर जाते हैं कि सोच भी नहीं सकते हैं आप। इससे पहले मेरठ की जो घटना आपको याद है, मुस्कान और साहिल का। मुस्कान और साहिल शुक्ला ने मिलके सौरभ को ड्रम में भर दिया था, वो कहानी भी आपने सुनी होगी। तो ये मेरी लाइफ की पहली कहानी है। अगर इस कहानी में कोई मिस्टेक मैंने कर दिया है तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं या फिर फेसबुक पर देख रहे हैं तो अपना छोटा भाई समझ के माफ़ करना। बाकी जहाँ तक हो सका मैंने अपने दिमाग से और मतलब सारा कुछ सर्च वगैरह करके लिख के ये कहानी आपके सामने रखा है। मुझे लगा कि पेज देखने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये आप सबका प्यार है, मैंने कहानी आपको सुना दी है। जैसे इस कहानी में कुछ नए खुलासे होते हैं मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।